नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप पहले सवाल में संख्या 56 से संख्या 3624 में गुणा करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 476 से संख्या 5342 में गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 56 से संख्या 3624 में गुणा करने के लिए सबसे पहले आप संख्या 6 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। इसके बाद में संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या 6 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो 6 का पहाड़ा सबसे पहले हम 4 बार पढ़ते हैं। तो 6 चौको 24 होता है, 24 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, 12 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 6 से करते हैं तो 6 छक्का 36 होते हैं, 36 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 37 प्राप्त होती है। 37 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 3 होता है, तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 6 तिरिक 18 होता है, 18 में 3 जब हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर अर्थात इकाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो 5 का सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौको 20 होता है, 20 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, 10 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब संख्या 5 का गुणा 6 से करते हैं तो 6 पंजे 30 होता है या 5 छक्का 30 होता है, 30 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 31 प्राप्त होती है। 31 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 3 होता है, तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 5 3 15 होते हैं, 15 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 18 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 4 के नीचे 4 उतार लेते हैं, 4 में 0 जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। 7 में 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त होती है संख्या, तो 9 लिख लेते हैं। 1 में 1 जोड़ने पर संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। 2 में 8 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 हासिल प्राप्त होता है, तो इस 1 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 2 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 56 से संख्या 3624 में गुणा करने पर गुणनफल 2,02,944 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 476 से संख्या 5342 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 6 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 6 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। तो 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 4 से करते हैं तो 6 चौको 24 होता है, 24 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है। संख्या 25 में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 6 तिरिक 18 होता है, 18 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 6 का गुणा 5 से करते हैं तो 6 पंजी 30 होता है, 30 में 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 32 लिख देते हैं। अब हम इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 7 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो 7 दूनी 14 होता है, 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 7 का गुणा 4 से करते हैं तो 7 चौक 28 होता है, 28 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 29 प्राप्त होती है।
29 में इकाई अंक 9 होता है तो 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 7 का गुणा 3 से करते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। 21 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त होती है। 23 में इकाई अंक 3 होता है तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसके बाद में 7 का गुणा 5 से करते हैं तो 7 × 5 = 35 होता है। 35 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 37 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 37 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई व दहाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 4 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। 4 चौको 16 होता है। संख्या 16 में इकाई अंक 6 होता है तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 4 का गुणा 3 से करते हैं तो 4 × 3 = 12 होता है। 12 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 4 का गुणा 5 से करते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 2 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 2 के सीध में हम संख्या 2 को ऐसे उतार लेते हैं। 5 में 4 जोड़ने पर संख्या 9 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। 9 में 8 जोड़ने पर संख्या 17 प्राप्त होती है। 17 में जब 0 जोड़ते हैं तो संख्या 17 ही प्राप्त होती है। तो 17 में इकाई अंक 7 होता है तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 2 में 3 जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। 5 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त होती है। 11 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। 3 में 7 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 को लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 3 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। 2 को 2 के सीध में उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 476 से संख्या 5342 में गुणा करने पर गुणनफल 25,42,792 प्राप्त। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।